नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस छोटे से चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि जो ये वीडियो है मुख्य रूप से जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनका जो विज्ञान केस है उसके बारे में है। और अभी दोस्तों बारिश भी खूब झमाझम हो रही है, लाइट भी नहीं है जैसे आप पीछे देख सकते हैं मेरे घर पर। लेकिन उसके बाद भी वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज एक नहीं दो गुड न्यूज़ हैं। तो दो गुड न्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि जो विज्ञान केस है, विज्ञान केस के लिए जो सुनवाई है ये कल है। कल मतलब 7 जुलाई को है, ये आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कल हमारा जो नंबर है, हमें पता है जो भी भाई बहन इस केस से जुड़े हैं विज्ञान रक्षक ग्रुप में, कि जो नंबर आता था कभी 88, कभी 89, कभी 127, ऐसे नंबर आते थे। लेकिन आज आप सब लोगों की दुआओं का कमाल है, ऊपर वाले की मेहरबानी के लीजिए हमारा नंबर है 5वां। तो हमारे जो ग्रुप लीडर हैं, नाम उनका मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि अब उनका गवर्नमेंट जॉब लग चुका है, तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि कल ही बहस होगी और कल हम जीत भी जाएंगे। और उसका दूसरा रीज़न भी है कि चांसेज हैं कि भगवान ने चाहा हम कल ही ये केस जीत जाएं, क्योंकि अकेला ये नहीं है कि विज्ञान केस की कल बहस है। मेन ये भी रीज़न है कि जो विधानसभा है, विधानसभा में भी इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। और ये भी हमारे एक भाई हैं, उन्होंने इसी ग्रुप में भेजा था। और ये जो मांगा गया है प्रश्न, ये मांगा गया है किससे? राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग। तो इनसे जवाब मांगा गया है कि आप बताएं कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल है और प्राथमिक शाला है एवं माध्यमिक शाला में कुल कितने पद रिक्त हैं। ठीक है दोस्तों, और जो माध्यमिक शाला में रिक्त पदों का विषय बार भी आप जवाब दें कि किस विषय में कितनी पोस्ट खाली हैं, ये भी मांगा गया है। और प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाला में कितने पद प्रमोशन के हैं, कितने पद आपको प्रमोशन के भरने हैं तथा कितने पद सीधी भर्ती के हैं। तो प्रमोशन से आप कितने पद भरना चाहते हैं, ये भी सरकार से सवाल पूछा गया है। और कितने पद आप सीधी भर्ती से भरना चाहते हैं, ये भी आपको बताना है। श्रेणीवार और किस किस कैटेगरी के कितने पद हैं, ये भी सब कुछ सरकार से पूछने के लिए विधानसभा में प्रश्न उठाया गया है। और सदन में उत्तर देने का दिनांक है 25 जुलाई 2022। और इसी की जब आप अंतिम लाइन देखेंगे तो इसमें साफ साफ बताया गया है। और उससे पहले बताऊँ, देखिए बादल खूब गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है और ईश्वर ने चाहा तो हमें भी जो खुशियाँ हैं, खुशियों के फूल भी हमें कल बरसते हुए मिले हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, क्योंकि विज्ञान वालों ने वास्तव में बहुत ही दबाव झेला है, बहुत ही डिप्रेशन झेला है, ये मैं खूब जान सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों मुझे भी पता है, जब मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था और एक दिन इतना कष्ट हो रहा था यार कि मैं, आपको पता है टॉयलेट तो भाई सबको लगती है, मैं टॉयलेट करने के लिए जब वॉशरूम में गया तो इतना दुखी था कि यार मैं कल आने वाली पीढ़ी से क्या बोलूँगा कि आप बायोलॉजी क्यों लें। बायोलॉजी को अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है कि नहीं। किसी बच्चे ने मान लो मुझसे प्रश्न कर लिया कि सर आप बताएं आपने क्या हासिल कर लिया, इतना दुखी था मैं, इतना दुखी था। लेकिन इस विज्ञान केस की वजह से ही बाद में मुझ में खुद में जान आई। और अभी मुझे पूरा भरोसा है कि हम विज्ञान का केस जीतने वाले हैं। और विज्ञान का केस जीतने के बाद जो भी भाई बहन अभी दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, वो भी खुश ज़रूर होंगे और उनकी मेहनत काम ज़रूर आएगी। और तो आप इसके जो पत्र है उसकी अंतिम लाइन भी देखें हैं, उसमें लिखाया गया है कि जो माध्यमिक शाला है, मध्य प्रदेश में माध्यमिक शाला में कम से कम 3 शिक्षक होना चाहिए। और कम से कम 3 शिक्षक होना चाहिए, परंतु विभाग द्वारा 2018 की भर्ती प्रक्रिया में गणित विषय के 1312 पदों पर भर्ती की जा रही है, परंतु विज्ञान विषय के कुल 50 पदों पर ही भर्ती की जा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों?
तो हमारी जो बात है ये विधानसभा में भी उठाई गई है कि आखिर आपने गणित को तो 1312 पद दे दिए, लेकिन विज्ञान विषय को सिर्फ 50 पद क्यों। और दोस्तों मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि हमारे वकील साहब ने भी यही बोला था कि भाई आप मुझे बताएं, जितना मुझे पता है कि आखिर 50 पद क्यों, जबकि आरटीई के अकॉर्डिंग गणित और विज्ञान दोनों को पहले स्थान पर रखा गया है। तो इन्होंने सिर्फ एक अक्षर की वजह से या उसकी वजह से विज्ञान वालों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है कि बहुत सारे भाई बहन डिप्रेशन में चले गए हैं। तो अब उम्मीद करता हूं कि हमें मतलब विज्ञान विषय वालों को न्याय मिलने वाला है। और कुछ भाई बहनों ने कमेंट किया था कि सर आपने विज्ञान का तो बोला, हिंदी के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, सामाजिक विज्ञान के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। तो इस बारे में भी दोस्तों मैं बता दूं, जितना मैं मुझे पता है, यह लगा तो विज्ञान केस के लिए है, लेकिन उसमें आरटीई का सीधा वर्णन है। तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि इसमें जो लाभ होगा इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ विज्ञान वालों को होगा, इसका लाभ दूसरे सब्जेक्ट्स वालों को भी ज़रूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब मैं किसी को दिलासा नहीं दिला रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं इस केस से जुड़ा हुआ हूँ और यह केस सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं लगाया गया, आरटीई के उल्लंघन के लिए भी लगाया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम ये केस जीतेंगे तो दूसरे विषय वालों को भी लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों पदों में भी वृद्धि जरूर होगी। क्यों होगी आपको पता है, चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष है तो सबको वोट चाहिए। आज की देखो यार, हम अभी आ रहे हैं मार्केट से, तो मेरी वाइफ एग्ज़ाम देने गई थी, तो वहाँ गए, आराम से लोग लाइन लगा के पैर छू रहे हैं। क्यों? एक वोट के लिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, वोट की कीमत है, सबको वोट चाहिए। कौन सी सरकार है? ये लोकतंत्र है, कोई तानाशाही या राजशाही तो है नहीं कि कोई भी राज चला लेगा। जिसको वोट मिलेंगे वही तो राज चलाएगा। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, पद वृद्धि जरूर होगी। और सभी विषयों को, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो उर्दू हो, सभी भाई बहनों को लाभ मिलेगा। और बार बार मैं ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्ती, चुनाव की वजह से किसी को नहीं पड़ी है शिक्षा मिक्षा से कोई मतलब नहीं है, बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें। वैसे भी सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ रहे हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ी है कि गरीबों के बच्चे पढ़ें? पता है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो समझदार होंगे तो सरकार के कामों पर उंगली उठाएंगे। तो किसी को नहीं पड़ी है, लेकिन ये पक्का है कि भाई सारा खेल वोट बैंक का है, इसलिए पद वृद्धि 100% होगी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अब जो विज्ञान वाला केस है, क्योंकि हमारा 5वां नंबर है, आप देख सकते हैं, तो बहस भी होगी और हम ज़रूर जीतेंगे। क्योंकि आज तक जितने भी फैसले आए हैं वो विज्ञान वालों के पक्ष में ही आए हैं। तो आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी प्रार्थना कीजिए भगवान से कि कल की तारीख में ही यह केस जीत जाएं। और इस केस से संबंधित जो भी और भी जानकारी होगी मैं ज़रूर लेके आऊँगा आप पे। दोनों देख सकते हैं कि विधानसभा में भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, और जो कोर्ट है, कोर्ट में भी कल 7 जुलाई को हमारी सुनवाई है विज्ञान वाले केस की। और हमारा जो नंबर है वो 5वां ही है, और 5वां नंबर है तो पक्की बात है कि हमें बहस करने को भी ज़्यादा समय मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हमने भी यार कई बार जो लाइव चलता है हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग जब केस चले तो इस केस नंबर के साथ लाइव भी देख सकते हैं कि हमारे केस का क्या चल रहा है, बहस कितनी देर चल रही है। तो ये सब आप उसमें देख सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि यह कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की इन द सेंस हमारे जो विज्ञान वाले भाई बहन हैं, उनकी मेहनत का ये नतीजा है कि अब मध्य प्रदेश में विज्ञान वाले भाई बहनों को न्याय मिलने वाला है। और उसी के दम पर दूसरे भाई बहन भी हैं, सामाजिक विज्ञान वाले, हिंदी वाले, उर्दू वाले, संस्कृत वाले, इन भाई बहनों को भी मदद ज़रूर मिलेगी, सबको नौकरी मिलेगी और सबका भला होगा। क्योंकि यार मुझे ये पता है, मैं भी बार बार बोलता हूँ कि मैं कौन, एक 4 भाई का बेटा, 4 भाई का पोता और हमाल का बेटा, जिसकी माँ आज भी सब्जी बेचती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी शिक्षक वगैरह बनना चाहते हैं उनमें से 99.99% बच्चे गरीब परिवारों के ही होते हैं। तो भाई नौकरी गरीब परिवारों के लिए बिल्कुल ज़रूरी है।
तो जितने ज़्यादा भाई बहनों की नौकरी लगेगी उतने ज़्यादा परिवारों का और पीढ़ियों का लाभ होगा। और लेकिन मैं और भी निवेदन करूंगा कि जब हम इस पवित्र कार्य में आ जाएं, शिक्षक बन जाएं, तो हम अपने पूरे तन मन धन से अपने बच्चों को पढ़ाएं। और कभी जैसे हम लोग सुनते रहते हैं कि वो टीचर शराब पीते हुए स्कूल गया, ऐसा वैसा, तो प्लीज़ मैं अपने नए भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि नौकरी हमें बहुत ही मेहनत से मिली है या मिल रही है। खूब मेहनत करें आप भी, और आप ऐसा काम करें कि लोग वास्तव में कहें कि यस, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि कल हमारी विजय जरूर होगी। अपना अपना ध्यान रखिए और ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि हम कल यह केस जरूर जीत जाएं, और यह केस ना सिर्फ विज्ञान की विजय हो बल्कि सारे के सारे उपेक्षित विषयों को सम्मानजनक पद मिलें, चाहे वो हिंदी हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो। ठीक है दोस्तों, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग खुश रहें, कामयाब रहें। और एक और निवेदन है कि जो नवोदय के फॉर्म आए, प्लीज़ जिन जिन भाई बहनों की 50% से ज़्यादा है सभी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट जरूर अपने चेक कर लें। क्योंकि जैसे मान लो मैं बायो का हूँ तो मुझे फॉर्म भरना है, तो मेरी बीएससी में 50% से ज़्यादा होना चाहिए, और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री इन सब में भी 50% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 49 भी हैं तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या मैं टीचर नहीं बन पाऊँगा। तो चूँकि फ़ीस भी ज़्यादा है, 1800 रुपये है। हालांकि SC ST और जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं उनकी कोई भी फीस नहीं है। तो सोच समझ के फॉर्म भरें, और फॉर्म ज़रूर भरें जो भी भाई बहन भर सकते हैं। और उम्मीद करूँगा कि आपका सिलेक्शन भी हो और आप MP से भी बहुत अच्छे शिक्षक बन सकें। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ MP के शिक्षक अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आप मुझे बताएं यार, वेतन कहाँ यहाँ 27,000 और कहाँ वो 45,000, तो फ़र्क है कि नहीं। और वहाँ रहने खाने को भी सब मिलने वाला है, खाने को भले ही नहीं मिले लेकिन रहने को तो मिल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग नवोदय विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए फॉर्म जरूर भरें। 22 तारीख लास्ट है, उसका भी मैं वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।